तो क्या हाल है दोस्तों, एक बार और स्वागत है आपका मेरे चैनल दासू फिटनेस में। तो गाइज यार, हम काफ़ी दिनों से बनाते हैं फिटनेस की वीडियोस और व्लॉग्स। तो यार मैंने सोचा आज कुछ इंटरेस्टिंग सा करा जाए यार, क्योंकि काफ़ी लोग बाग देखते रहते हैं ना, तो यार बोर भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सा सोचा। तो आज हमने करा है प्रैंक। हाँ, आज हमने करा है जिम में प्रैंक, वो भी मुकुल भाई पे। ठीक है, तो जो मेरे बड़े भाई की तरह है। और इस प्रैंक को करने के लिए मेरी जिन्होंने मदद करी है यार, राहुल भाई है, जतिन भाई है और जिम की टीम है ये सारी, और साक्षी मेरी फ्रेंड है, उसने हेल्प करी है बहुत। माई और सोनी भाई है। यार क्या बताऊँ, हालत खराब होगी भाई, मुकुल भाई के पसीने छूट गए। ठीक है, प्रैंक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना, सपोर्ट करना, और यार लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं प्रैंक में। लव यू गाइस। अभी मैं रिसेंटली ना यही शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, ये थापर गेट के पास। सो आई हर्ड अ लॉट अबाउट दिस जिम, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है। तो पहले कहाँ पे करते था वो? एनी टाइम फिटनेस, वो 26 सेक्टर 36 वाला। हाँ। ओके ओके। बट वो भी है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो बहुत लाइटली लेते थे। और मेन मुझे इसके बारे में है कि इसके लिए क्या होता है ये। मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसको जानने के बाद। ये पेक्टेक फ्लाई की मशीन होती है। ओके। तो यहाँ के टाइमिंग्स एंड ऑल। मोटिव क्या है आपका, क्या करना चाहता है? जस्ट फॉर द फिटनेस और कुछ एल्स? काइंड ऑफ टाइम पास। टाइम पास, टाइम पास तो नहीं, जस्ट फॉर द फिटनेस, राइट? हाँ। ओके ओके, ऑलराइट। सो टाइमिंग क्या रहेगी अगर आप आते हैं तो? शाम इवनिंग की हो जाएगी अगर तो। बट ये सारा बॉयज ही है क्या? कम या तभी तो मैं कहता हूँ ऊपर आइए। बट मुझे इसको ना एक बार यही मशीन के बारे में पता करना है। कि एक बार मैं इसको प्लीज हो जाए। ये हमको यहाँ पे बैठना, ठीक है, राइट? तो सामने आइए आप, थोड़े पीछे। ये बेसिकली आपके लिए नहीं है, फैमिली को। मेरे लिए नहीं है, कि फॉर बॉयज ओनली है। या फॉर बॉयज ओनली। आपका जो रहेगा वो फिटनेस और मशीन से मैं पार्ट है, जैसे चेस्ट की चेस्ट प्रेस हो गई मेरे पास, शोल्डर प्रेस हो गई मेरे पास, कार्डियो सेक्शन मेरा ऊपर है। हाँ, यहाँ से होल्ड कर। बट मुझे कि इस पे करना क्या चाहते हो, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। क्या जो इस पे होता है वही करेंगे। ये फुटबॉल मशीन है, चेस्ट पार्ट। बट मेरे फ्रेंड वगैरह भी काफ़ी जिम में ही रहते हैं, तो यही बोल रहे थे, तो यही करा कर वहाँ जाके। वो तो ऐसे ही बोल रहे थे। एक बार और बताएंगे आप? सीधे और फिर जहाँ इक्वल पकड़िएगा, यहाँ से ऊपर सामने का ऊपर। हाँ, राइट, ऐसे आराम बैलेंस बना, ठीक है। ये ठीक है, ये और पकड़ कर रखेंगे, ठीक है। बट ये आपकी यूज़ की है, मैं फ्री वर्क अगेन करूँगा। और इसको थोड़ा टाइट अगर करें तो फॉर ब्रो, ये मेन क्या है इसका? एक बार और कर दूँ? आप हेल्प कर दोगे एक बार? ऐसे भी रहेंगे, हाथ में लग जाएगा कि यहाँ से भी ऐसे बता रहा हूँ। आप टच कैसे कर सकते हो किसी को, ऐसे भी कुछ भी? दिस इज नॉट द वे ना। मैं आपसे नॉर्मली तो पूछ रही हूँ, आप बाबा टच कर रहे हो, दैट्स वेरी रॉन्ग। टच कर रहे हैं बाबा, मैंने बस इनके लिए इसके बारे में पूछा था, हाउ टू ऑपरेट दिस थिंग। 3-4 बार हो गया है। थोड़ा बहुत बताने के लिए करना पड़ता है। बट बताने वाला टोन नहीं है ना सर,
दिस इज नॉट द टोन टू टेल समवन टू टीच समवन जो पहली बार पूछने आया है। आप ग्रिप नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपकी फिंगर ऊपर जा रही है, आपसे टच करेंगे। पहले भी होता था बट वो उनका टच करने का आपका टच करने का तरीका इज़ वेरी रॉन्ग। मुझे बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं आया है। मतलब यहाँ पे तो फिर गर्ल्स बिल्कुल फ्री नहीं है, तभी तो सारे बॉयज हैं। गर्ल्स सारी फ्री हैं हमारी, ऐसा कोई इशू नहीं है। तभी तो सारे यहाँ पे बॉयज हैं। नहीं एक सेकेंड सर, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मैंने बहुत सुना था इस जिम के बारे में, बट अगर आप ऐसे टच करोगे तो फिर तो मैं किसी को रिकमेंड ही नहीं कर सकती हूँ। सॉरी अगर आपको अनकंफर्टेबल लगा हो। अनकंफर्टेबल नहीं, बहुत ज़्यादा अनईज फील हो रहा था मुझे। आई थॉट एक बार गलती से हो गया, बट अगेन एंड अगेन द सेम थिंग। दैट्स तो रॉन्ग नो। मैं विदाउट ग्रिप कैसे बताऊँ, मुझे बताइए ना। एक तरीका होता है ना किसी को बताने का। कैसे बताऊँ? जिम पहली बार तो मैं नहीं कर रही हूँ। भाई आप अगर आप कर रहे होते तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पता होता है इसका। हाँ तो मैंने आपको आते ही तो बोला दिस इज द न्यू थिंग फॉर मी। ग्रिप कैसे पकड़ी जाती है मुझे बताइए एक बार। अरे तो कोई नहीं, वो हो जाता ना। नहीं आप मुझे ग्रिप सिखाइए ना कैसे पकड़ी जाती है। आप ओनर नहीं है ना? नहीं इज आल्सो द ओनर। अपनी व्हाटएवर, मैं आपके लिए मैं यहाँ पे आई थी, बट आप ही ऐसे करेंगे तो दिस मींस यही रीजन है, शायद यही रीजन होगा यहाँ पे कोई लड़कियाँ नहीं है। आपको ग्रिप सिखा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था मेरे पास। और आप यू आर नॉट सिंगल गर्ल, लिसन टू मी, यू आर नॉट सिंगल गर्ल। बट राइट नाउ आई कैन फाइंड आउट। कहने का मतलब ये है कि मैंने इनको टच कर दिया। गलती तो नहीं, एक बार होती है गलती। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता। गलती तो एक ही बार होती है ना, बार बार तुम गलती का हैबिट। अगर मैं आपको अगर आप फिंगर टच कर रहा था, आपको अगर लग रहा था तो मुझे पहले बोल देते। तो आई थॉट फर्स्ट टाइम तो चल ठीक है, इट्स नॉर्मल। सेकंड थर्ड मैंने आपसे तभी फोर्थ टाइम पूछा। सी लिसन, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू, सो सॉरी फॉर दैट। नॉट इवन आई एम हियर टू आर्ग्यू विद यू। अगर मैं यहाँ पे आऊँगी तो एवरी डे आई विल मीट यू, तो रोज रोज यही होगा तो फिर तो मैं नहीं आ सकती ना। देखिए मैं ऐसे, और अब मैं इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं 26 जाऊँ, तो जो नियर बाय होगा वहीं आएंगे। बट दैट्स एटीट्यूड इज वेरी रॉन्ग। नो दैट्स नॉट द एटीट्यूड ना भाई। आप मुझे नहीं पता कि मैं जैसे और लोगों को कराता हूँ, बट आपको जो मैंने मुझे क्या पता आप लोग और लोगों को कैसे कराते हैं। मे भी वो लड़कियाँ ही ऐसी होंगी। एक मिनट में बता देता हूँ आपको। आपको ग्रिप पकड़नी नहीं आ रही थी, ये देखिए आप फिंगर को यहाँ लेके जा रहे थे इस पे। एक मिनट, जब आप इसे टच करेंगे ना तो ये फिंगर सीधे इसमें लगेगा आपके। बात ग्रिप की नहीं है, बात तो वैसे तो मैं फिर ग्रिप पकड़ ही नहीं पाऊंगी। तो मैं आपके टच करके नहीं पकड़वाऊंगा ना मैं। थोड़ा तो पकड़ के बताने पड़ता है ना। नो बट जो भी है मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगा। दैट्स वेरी रॉन्ग। सॉरी फॉर दैट, नो इशू। गलत बात है ऐसे किसी को, मतलब कि यार लड़कियां मतलब कि बाहर निकल रही है तो दैट डजंट मीन ना ऐसे होगा वहाँ पे उन लोगों के साथ। मैं पूछूंगा मैम आपको मैं टच कर सकता हूँ नहीं कर सकता, राइट? ऐसे कौन पूछता है? यार बोल देते ना खुद ही कर ले यार, बताने की जरूरत क्या है। खुद करने की बात नहीं है ना, जब कोई पूछने आया तो ऑब्वियसली वो पूछेगा। अब उसको अनकंफर्टेबल लगेगा तो वो बोलेगा। अब उसको बंदे को रोज आना है यहाँ पे। मैम आप कर चुके हो तो आई गेस मुझे पता लगता है आपको आना चाहिए पोस्टर पकड़ना। मैंने कहा मैं जिम कर चुकी हूँ, ये नहीं कर चुकी हूँ। इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, बट इट्स जस्ट कि मैं क्यूरियस ये जानने के लिए। बट आपने तो कोई बात नहीं, बात कोई कैसे नहीं, ऑब्वियसली गलत है ना। कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। हम बोल देते। इट्स नॉट अबाउट सॉरी। अगर मुझे यहाँ रोज आना तो मैं ये रोज फील करूँगी क्या? बात एक बार की होती है, 2 3 4, तभी मैंने 4 बार पूछा। सर दिस इज वेरी रॉन्ग सीरियसली। सॉरी फॉर दैट। बहुत गलत बात है ऐसी किसी लड़की को टच करना। 10 लड़कियां आती होंगी तो 10 को टच करते हो क्या? लड़कियां अच्छी आती हैं और ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है। यू आर द फर्स्ट वन ओनली वन। तो मतलब लड़कियां अच्छी आती हैं, मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ। दिस मीन्स यू वांट टू से कि मैं अच्छी नहीं हूँ। मतलब नाउ यू विल गिव मी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे अब। मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दे ही नहीं रहा हूं। तो आप कह रहे हो ना लड़कियां अच्छी आती हैं, व्हाट डू यू मीन? दिस मीन्स आई एम नॉट गुड। मेरा क्राउड स्टार्टिंग से आ रहा है, वही रेगुलर आ रहा है। सर मैंने भी बहुत अच्छी जिम में किया है। अच्छी बात है, हमने एनी टाइम पे ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नॉर्मल से जिम में चले गए उठा के। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ आपको। वहाँ का स्टाफ और यहाँ मतलब या तो ये फिर ये एरिया ही ऐसा है, आप थोड़ा और अच्छे एरिया में खोल देते। मेरा ठीक है ना, मेरे जैसा तो मेरे लिए बढ़िया चल रहा है। वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। मतलब मेरे साथ तो 2 3 लड़कियाँ और थी, मैं उनको क्या बोलूँ कि वहाँ पे टच कर देते हैं, तुम चलोगी? और फिर आप कह रहे हो कि लड़कियाँ अच्छी आती हैं, दिस मीन्स हम अच्छे नहीं हैं। नॉट इवन आई वांट टू आर्ग्यू विद यू। मैं नॉर्मल सा एक चीज़ पूछने आई थी। सॉरी फॉर इट, इतने तो कह सकता हूँ मैं आपको। तो टच किया ही क्यों? अगर बाय मिस्टेक भी हो गया तो क्यों किया? नॉर्मल बोल देते कि यहाँ पे हाथ रख दो, दैट्स इट, एंड ऑफ द डिस्कशन हो जाता। कोई बात नहीं। 4 बार हो जाता है। ऑब्वियसली मैंने 4 बार पूछा है। आप तो उनका साइड लोगे ना। क्यों लेंगे? हमारी भी नहीं भी आती है। आपसे मुझे बात नहीं करनी है प्लीज़, सो इट्स बेटर यू डोंट इंटरप्ट।
अब आप मुझे बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि रोज ही ऐसे होने वाला है ना, तो मैं ऐसे प्रिपेयर होकर आऊंगी। अगर आप सर्व कर सकते हैं, नो इशू, आप सर्व कीजिए, कोई इशू नहीं है मेरे को। यहाँ पे कोई आपको टच नहीं करेगा। ये चीज जब मैं कर ही नहीं सकती, इसलिए तो मैंने आपसे पूछी थी कि आप मुझे बताएंगे। मैं तो आपको स्ट्रैटेजी यही कह रहा हूँ, ये आपके मतलब अगर आपका नेचर ऐसा तो आप किसी और को बोल देते। मैं आपसे सिंपल यही कह रहा हूँ, ये आपके मतलब की मशीन नहीं है। स्टिल यू आर सेइंग कि मुझे ऐसे नहीं बोल सकते ना हम किसी को कि आपके मतलब की नहीं है। और अगर हमारा मन है तो हम ऑब्वियसली उसको करेंगे, बट आपको काम है बताना, और बताना एक तरीके में, फॉर्मल वे में। यू आर गोइंग इनफॉर्मल। मे बी दैट्स द रीजन मुझे यहाँ कोई लड़की नहीं दिख रही है, इसलिए आप भी सिखा देते अगर आपको ऐसी आदत नहीं है टच करने की। तो अभी तो आप ओनर हो। मुझे तो लगा था जिम में सबको ही आता होगा, बट ऐसा होता है जिम में, हमें तो पता ही नहीं था। वेरी बैड। कोई बात नहीं। तब तुम लोग फिर अपनी बहनें भी ले आया करो। तभी टच कर दिया। ओ हेलो, वे होता है बहन को टच करने का। हमारे भाई तो ऐसे टच नहीं करते, हमारे भी तो भाई हैं घर में। किसी को बोलने का अरे कोई बात नहीं ना, हो गया। अच्छी बात है, आपने जो फील किया बोल दिया, बाकी मैंने आपको टच किया, रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कहता हूँ या सॉरी फॉर दैट। मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं सकता मैं आपको। और रही बात आपको अगर आने की या नहीं आने की, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको आपको फिजिकली ना कोई टच करेगा ना कोई, आपको आता है अपने आप करना, आप कर लीजिए। सॉरी ठीक है, विदाउट टच आपको ठीक है, विदाउट टच आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे बताएंगे, इतना बता देंगे कि भाई ये गिर रहा है, इसको ऐसे करिए। कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत ऐसा घुमाई होता मैम, चलो उसके लिए सॉरी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी क्या हो गया होगी बात खत्म। हाँ और क्या, नहीं होता है। बहुत देर होगी सुनते सुनते यार।
अरे आपसे नहीं हो रही ना बात, आप थोड़ा चुप करो। मेरे को होती भी नहीं। करनी नहीं है, मैं एक मिनट आपको बताइए। आप यहीं पे सॉर्ट कर लो ताकि मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकूं। ऊपर जाने की जरूरत नहीं। ये चल रहा था प्रैंक शुरू हो रहा था। भाई ये कैमरे लगे हुए हैं, ये वो लगा हुआ है, ये शूटिंग बनाई हुई है। और भाई आज ये बंदा ठीक है, ये पहले से सेटिंग बनाई हुई थी। मैंने कहा वो कांप रहा है, मैंने कहा खत्म करवा। कैमरा बंद कर दो। ये देखो ये भाई का रिएक्शन है, पसीने छूट चुके हैं। भाई कैसा लगा है? भाई आज फ्रेंड किसी और पे नहीं करा, हमने अपना मुकुल भाई पे फ्रेंड करा। तो भाई कैसा लगा आपको फ्रेंड? एक बार बताओ। खिला दिया लोगों ने, बस इतना ही भाई फ्रेंड में हमारी जो मतलब मदद करी है हमारी टीम में, भाई जतिन भाई है अपने, सोनी भाई है, दांत फाड़ रहे भाई, और भाई ये राहुल भाई अपने, और ये मतलब सारे भाइयों ने अपनी मदद करी है मुकुल भाई के साथ प्रैंक करने में। भाई प्रैंक मतलब वीडियो इतनी बढ़िया बनी है, क्या बताऊँ। मतलब देख के बताना, फिर कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। मेरा यूट्यूब का हैंडल